दिल्ली आते हुए बस की बराबर वाली सीट पर एक माताजी बैठी थी। लगातार उनका फोन बज रहा था और वो पंजाबी में बात कर रही थी। चीनी मिल की रहने वाली थी। क्योंकि पंजाबी जुबान अच्छे से समझ आती है तो इतना समझ आ गया। दूसरी तरफ उनका बेटा था जिसके पास वो दिल्ली जा रही थी। जैसे जैसे दिल्ली करीब आया उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। गाजियाबाद आते आते वो थोड़ा इसलिए परेशान हो गईं क्योंकि उनको जाना था कश्मीरी गेट और बस का आखिरी स्टॉपेज था आनंद विहार। यह बड़ी आम सी बात है कि दिल्ली की भीड़ से हर कोई घबराता है, खासकर बुजुर्ग को ज्यादा उलझन होती है। आखिर में मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि उनको कश्मीरी गेट जाना है, वहाँ उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। मैंने बोला आप परेशान ना हो, मैं आपको आनंद विहार ही उतार दूंगा और आप अपने बेटे को फोन पर बोल दो कि वो उधर ही लेने आ जाए। खैर, उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया। बेटे ने उनसे कहा होगा कि लाइव लोकेशन भेज दे तो वो फोन कटने के बाद उसे बहुत गौर से घूरती रही। खैर, फोन लेकर मैंने लोकेशन भी उनके बेटे के नंबर पर भेज दी। आनंद विहार पहुंचे तो मैंने उनके बैग वगैरह लेकर उतर गया और एक फुटपाथ पर उन्हें ले जाकर खड़ा हो गया। आंटी ने सर पर हाथ रखा, पंजाबी जुबान में खूब दुआएं दी। बोली, बेटा तूने कित्थे जाना, चला जा। मैंने बोला हाँ मुझे जाना है आगे। मन हुआ कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन दिल नहीं माना। सुबह तड़के 4 बज रहे थे। लगा बुजुर्ग हैं, सामान ज्यादा है, अकेले छोड़ गया तो रास्ते भर कश्मकश रहेगी कि बेटा आ गया होगा, ले गया होगा। बेटे के आने तक वहीं रुकने का फैसला किया। चूंकि लाइव लोकेशन लगा रखी थी, करीब 20 मिनट बाद एक सफेद रंग की ऑटो वहीं आकर रुकी। एक सिख नौजवान गाड़ी से उतरा। उसने आर्मी ड्रेस पहनी हुई थी। उतरते ही मुझे देखा और बोला, अमर भाई क्या हाल है। यह कहते ही गले लग गया। आंटी बोली, तू जानदाय नू। बोला यह फ्रीडम टीवी वाला है। फिर बोला भूल गया तू मुझे। मैंने अपनी याददाश्त के घोड़े दौड़ा दिए। इससे पहले मैं याद करता, बोला अरे भाई मैं कुलदीप, एसएम स्कूल वाला। कुलदीप मेरे साथ शायद 10वीं तक पढ़ा और मैंने 10वीं 2009 में की थी। और अब यह मुलाकात 14 साल बाद हुई। चूंकि सिख था तो दाढ़ी और पगड़ी रखी तो पहचानना थोड़ा मुश्किल था शुरुआत में। मैंने पूछा तू यहाँ कहाँ है, तो कुलदीप ने बताया वो इंडियन आर्मी में है। इस वक्त वो राष्ट्रपति भवन में तैनात है। यह सुनकर खुशी और बढ़ गई। जाते जाते थैंक यू कहने लगा। मैंने बोला भाई तेरी माँ मेरी माँ नहीं है क्या। ऐसे ही अनगिनत लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं जहाँ जहाँ सफ़र पर गया लोगों से ऐसे ही राब्ते जुड़ते चले गए। बड़ी बात यह है कि आज भी कायम है रिश्ते। सबक यही है कि मदद करने का जज्बा हो तो रास्ते ऐसे बनते हैं कि इंसान गुमान नहीं करता। आप जो दे रहे हैं वो ही आपके पास लौट कर आएगा। नेक नियत से बस चलते रहें। चालबाजी, चालाकी, बिना किसी लालच के मदद करते रहेंगे तो आपको वो मिलेगा जो आप गुमान भी नहीं कर सकते। अम्मार खान।